नमस्ते स्टूडेंट्स, पाठशाला पंडित में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आयुष भट्टाचार्य। आज हम देखेंगे एक्लॉन फॉर्म। ओके, तो देखते हैं एक्लॉन फॉर्म। सबसे पहली बात थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस पर। ओके, सोचो सबसे सिंपल एक मैंने मैट्रिक्स ले लिया 3x3 का एक मैट्रिक्स। जैसे क्या ले सकते हैं, चाहे तो थोड़ा और बड़ा करके दिखाए तो चलो, बहुत सिंपल 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, ये एक मैट्रिक्स हो गया। तो कैसे कैसे हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस कर सकते हैं वो देख लेते हैं। एक बात याद रखना, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस में हम रो ट्रांसफॉर्मेशंस भी कर सकते हैं, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस भी कर सकते हैं, है कि नहीं। रो का ही देख लेते हैं सिर्फ। तो जैसे ये हो गया रो 1। ओके, रो 1 को हम ऐसे रो 2 से अदला बदली कर सकते हैं। उससे क्या होगा, उससे होगा, सोचो ये मैट्रिक्स ए है, तो उससे ये होगा कि रो 1 के जो एलिमेंट्स है वो रो 2 में आ जाएंगे और रो 2 के एलिमेंट्स रो 1 में आ जाएंगे। तो फिर 4 5 6 1 2 3 7 8 9 ऐसा ही होगा, करेक्ट। और क्या क्या था, R1 ये हो गया। फिर हम कर सकते हैं कि इस एलिमेंट में हम कुछ ऐड करते हैं। जैसे रो 2 हमने ऐड कर दिया रो 1 में, तो वो कैसा लगे, वो कैसा होगा, रो 1 प्लस रो 2। ओके, चाहे तो हम कुछ ऐसे इसमें मल्टीप्लाई करके भी ऐड कर सकते हैं, या चलो सिर्फ अभी के लिए इतना ही करते हैं, नहीं तो कन्फ्यूजन हो सकता है बाद में। रो 1 एंड प्लस रो 2। अब एक बात का ध्यान रखना, जो एलिमेंट या जो रो पहले लिखा जा रहा है उसी पर ही चेंजेस होंगे, ठीक है। मतलब सोचो ये 1 2 3 4 5 6 है ना, तो 1 + 4 होगा 5, 2 + 5 होगा 7, 3 + 6 होगा 9, एंड बाकी का जैसे है वैसे ही लिख दो 7 8 9। सोचो अगर हमने ये रो 2 ऐसे लिखते कि रो 2 + रो 1, तो फिर अलग होता, मैट्रिक्स अलग होता। फिर रो 2 में बदलाव किए जाते, जैसे इसमें रो 1 में बदलाव किए गए, ये रो 1 बदल गया, इसमें रो 2 बदल जाता। इसमें ऐसा होता 1 2 3, 1 + 4 5, 2 + 5 7, 3 + 6 9, 7 8 9 ऐसे करके मैट्रिक्स बदल जाता, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना कि जिस चीज़ में हो रहा है उसे अच्छे से लिखे। तो रो 1 में बदलाव करना है, चेंजेस करने हैं, तो रो 1 पहले लिखना है, प्लस जो रोज़ प्लस करना है, ऐड करना है, सब्सट्रैक्ट करना है, जो कुछ करना है वो कर दो, समझ गए। तो ठीक है, ये दूसरा हुआ। और क्या कर सकते हैं, और हम कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन। यस, याद रखना, रो 1 और रो 2 में ऐसे रोज़ में बदलाव कर सकते हैं, एडिशन कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं। ऐसे ये तो ठीक है, एडिशन का हो गया। ऐसे अगर चाहे तो रो 1 - रो 2 ऐसे भी कर सकते हैं, उसमें भी रो 1 में ही बदलाव होगा। जो तीसरा है वो है रो 1 बिकम्स 2 टाइम्स, चलो 2 टाइम्स रो 1, मतलब रो 1 में हम हर एक एलिमेंट का 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो 2 4 6 4 5 6 7 8 9 ये हो गया ऐसे। तो ठीक है, ये ऐसे हम कर सकते हैं। चाहे तो हम डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं। रो 2 मीन्स रो 2 में जो बदलाव हो रहा है वो ये हो रहा है कि रो 2 + 2 टाइम्स ऑफ रो 1। मतलब एक साथ हम ये भी एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि रो 2 में इसका दुगना ऐड होगा, जिसका आंसर कुछ ऐसा आएगा। सोचो ये नीचे का मैं लिख देता हूँ 4, सॉरी वेट जस्ट अ मिनट, गलती हो गई। 1 2 3, फिर 4 है ना, 4 + 2। ओके, सो ये मल्टीप्लाइड बाई 2 हुआ है इधर, तो हमने 2 टाइम्स ऑफ रो 1 ऐड करना है, तो 2 होगा, जो 4 पर ऐड होगा 6, जो 4 होगा वो बन जाएगा 8, और 8 + 5 होता है
सॉरी नॉट 8, आई एम वेरी सॉरी, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 होगा 4, 4 + 5 9, फिर 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज 6, 6 प्लस दिस इज 6 + 6 इज 12, ऐसा। तो और ये हम नीचे का जैसा ही लिख दो, ऐसे भी कर सकते हैं डायरेक्ट, अगर कंफर्टेबल हो तो, अगर कंफर्टेबल नहीं है तो ऐसे अलग अलग करके भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये था थोड़ा सा ऐसे रिवीजन जो कि 11-12 में सिखाया गया था। चलो अभी एक्लन फॉर्म सचमुच देखते हैं। ओके तो चलो एक्लन फॉर्म देखते हैं अभी। तो एक्लन फॉर्म सीधा एग्जांपल से ही समझते हैं। ओके तो चलो एग्जांपल में ले लेता हूँ इसका, मैट्रिक्स ए का हमें एक्लन फॉर्म में लाना है 2 0 1 3 3 2 1 -1 1 -1 and 0 1 4 2, all right, 0 1 4 2। ओके तो देखो अब तक हमने जो रैंक निकाले थे पिछले वीडियो में, जैसे मैंने बताया था रैंक हमने कैसे निकाले थे, डिटर्मिनेंट्स ऐसे फाइंड करके सोचो एक 2x2 के मैट्रिक्स है, वो रैंक 2 है या क्या है, और हमने कैसे निकाला था उसका डिटर्मिनेंट देख के, वो अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आता है तो उसका रैंक 2 हो गया, ऐसे करके। अगर 3x3 का मैट्रिक्स है तो उसमें हमें डिटर्मिनेंट निकालना है, अगर नॉन जीरो आया तो रैंक 3, अगर ज़ीरो आया तो उसमें भी एक छोटा सा पार्ट लेते हैं, उसमें के डिटर्मिनेंट निकालते हैं, ऐसे कर करके हम रैंक निकाल देते हैं। तो ठीक है वो मेथड ठीक है, लेकिन वो सिर्फ ऐसे 2x2 3x3 के मैट्रिक्स में काम आता है, लेकिन हमें तो अभी इंजीनियरिंग में बहुत बड़े बड़े मैट्रिसेस से खेलना है, तो तभी ये डिटर्मिनेंट मेथड काम नहीं आएगा। 5x5 के मैट्रिसेस, 6x6 के मैट्रिसेस, ऐसे मैट्रिसेस का अगर रैंक निकालने हैं कैसे निकालेंगे, उस डिटर्मिनेंट मेथड से पूरा दिन निकल जाएगा। तभी काम आता है एक्लन फॉर्म, ठीक है, तभी काम आता है एक्लन फॉर्म। तो एक्लन फॉर्म से हम बहुत बड़े बड़े मैट्रिसेस के जो रैंक है निकाल सकते हैं। सिर्फ उतना ही नहीं, अगर मैट्रिसेस स्क्वायर ना हो, जैसे 2x2 3x3 ये स्क्वायर मैट्रिसेस हैं, क्योंकि समझ में आ गया होगा, 2 रोज 2 कॉलम्स तो 2 रोज 2 कॉलम्स तो स्क्वायर हो गया, 3 रोज 3 कॉलम्स तो स्क्वायर हो गया। लेकिन अगर स्क्वायर नहीं कुछ और है, रेक्टेंगल है सोचो, तो वो उसका भी रैंक निकाला जा सकता है, लेकिन सिर्फ एक्लन मेथड के सहायता से। ओके तो चलो देखते हैं एक्लन फॉर्म काम कैसे करता है। तो एक्लन फॉर्म तक लाने के लिए सबसे इजी तरीका है वो ये कि इधर हमें पहली बात 1 लाना है। ओके इधर हमें पहली बात 1 लाना है। तो 1 कैसे लाए, जैसे मैंने अब तक दिखा दिए थे जितने सारे ट्रांसफॉर्मेशन उसी के सहारे करते हैं। तो चलो सबसे पहले क्या करते हैं, 2 को 3 से माइनस कर देते हैं, आई मीन 2 - 3 करते हैं। ओके 2 - 3 मीन्स R1 - R2। इसका मतलब क्या हुआ कि रो 1 में ही चेंजेस हो रहे हैं। तो चलो करते हैं फिर। तो 2 - 3 इज -1, 0 - 2 इज -2, 1 - 1 इज 0, 3 - -1 इज 4। ओके समझ में आ गया। और ये जैसे लिखा था वैसे ही लिख दो, 0 1 4 2। ओके डन। नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट हमें
इसे 1 करना था तो -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो माइनस ऑफ R1, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं हम, ठीक है, या तो ऐसे लिखो या फिर ऐसे भी लिख सकते हो -1, जस्ट अ मिनट, -1 मल्टीप्लाइड बाई R1, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, दोनों एक ही चीज़ है। तो इसमें कैसे करना है, इसमें करना है 1 2 0 -4, ओके, बाकी का जैसा है वैसे लिख दो। ओके, तो ये था फर्स्ट स्टेप, ये था फर्स्ट स्टेप। अभी हमें 1 के नीचे, मतलब ये 1 जो है इसके नीचे जितने सारे जो एलिमेंट्स है उन्हें ज़ीरो कर देना है, उन्हें ज़ीरो कर देना है, तो करते चलो अभी। ओके, तो अभी कैसे ज़ीरो करें, याद रखना है हमें इसी का ही सहारा लेना है, रो 1 का ही हेल्प लेकर हमें रो 2 और रो 3 को, मतलब रो 2 के इस पहले एलिमेंट्स को और रो 3 के भी इस पहले एलिमेंट को ज़ीरो करना है। तो रो 2 -3 ऑफ रो 1 अगर मैं करूँ तो क्या वो करेक्ट होगा? ऑफ कोर्स करेक्ट होगा। और दूसरी बात, ये रो 3 पहले से ही ज़ीरो हो बैठा है तो उसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो रो 2 माइनस ऑफ 3 टाइम्स ऑफ रो 1 इज़, याद रखना अभी जो चेंजेस है वो कहाँ पे होगा, वो रो 2 में होगा। अब तक रो 1 में हो रहे थे, अब रो 2 में होंगे। तो पहला वाला रो तो हम ऐसे ही लिख सकते हैं 1 2 0 एंड -4, ओके। देन रो 2 में क्या बदलाव होंगे, ये हो जाएगा पूरा 0, क्यों? क्योंकि मल्टीप्लाइड बाई 3 एंड 3 - 3 इज़ 0, ओके। नाउ मल्टीप्लाइड बाई -3 इज़ -6, -6 + 2 इज़ -4। सिमिलरली ये तो 0 ही हो गया, तो 1 -3 मल्टीप्लाइड बाई -4 इज +12 +12 -1 इज 11, एंड जो रेस्ट ऑफ द मैट्राइसेस है वो कंप्लीट कर दो, हो गया। ओके, तो आ गया हमारा 1 0 0। नेक्स्ट टारगेट है, इधर हमें 1 लाना है, ओके। याद रखना कैसे हम जा रहे हैं, पहले 1 फिर 0 0, फिर एक कदम नीचे, मतलब कोने में जाना है हमें, ठीक है, डायगनली नीचे जाते रहना है। तो डायगनली नीचे कैसे जाए, इधर ही जाएंगे हम। तो 1 0 0, फिर 1 करना है इसे, फिर नीचे 0 करना है, फिर इधर 1 करना है, ऐसे करके हमें जाते जाना है। तो चलो जाते हैं अभी। तो एक काम करते हैं, देखो इधर 1 है। अब हाँ, और एक चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि अगर ये 1 0 0 हो जाए, ठीक है, ये 1 उसके नीचे सब 0 आ गया, तभी इस रो को छोड़ दो। इस रो के साथ, मतलब भूल जाओ उस रो को, उस रो के साथ कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है, जैसे है वैसे रहने दो। अब अगर इसमें कोई ट्रांसफॉर्मेशंस करने हैं तो सिर्फ इन दोनों के सहारे, इन दोनों रो के सहारे ही करो, ओके, क्लियर? इससे अभी भूल जाओ, इसे हमें टच भी नहीं करना है, ठीक है, टच भी नहीं करना है। तो कैसे करें, एक काम करते हैं, इधर 1 है ना, इस 1 को इधर ला देते हैं। कैसे? रो 2 और रो 3 को पलट देते हैं। तो करते हैं वैसे, रो 2 एंड रो 3 ऐसे भी लिख सकते हो, नहीं तो और एक जो स्टाइल है वो ऐसा है, रो 2 3, ओके, ऐसा भी लिख सकते हो। मैं प्रेफर करता हूँ ऐसे ही लिखने में। तो खैर, रो 2 एंड रो 3 अभी पलट जाएंगे। तो 1 2 0 -4 0 1 4 2 0 -4 1 11, डन हो गया। अभी इसे 0 करना है तो कैसे कर देते हैं अभी। तो रो 4 सॉरी रो 4 नहीं, रो 3, ओके, रो 3 yes, रो 3 + 4 of रो 2 which is 1 2 0 -4 एंड रो, याद रखना अभी रो 3 में बदलाव हो रहे हैं, चेंजेस रो 3 में हो रहे हैं। 1 4 2, देन ये तो 0 हो गया, 4 टाइम्स ऑफ 0 प्लस रो 3 0 ही हो गया, 4
टाइम्स ऑफ रो 2 मतलब 4 टाइम्स ऑफ 1 प्लस -4 तो 0, 4 टाइम्स 16 दिस इज 17, देन 4 टाइम्स ऑफ 8 प्लस 11 19। ओके क्लियर, आ गया इतना दूर। अभी इसके नीचे जो इसे 1 कर देना अभी, ठीक है, इसे 1 कर देना है। तो 1 कैसे करें, पूरे रो को 17 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, पूरे रो को 17 से डिवाइड कर देते हैं तो ये 1 आ जाएगा। तो वही करते चलो, 1/17 मल्टीप्लाइड बाय रो 3 विच इज़ 1 2 0 -4 0 1 4 2 0 0 1 19/17। ये थोड़ा नीचे आ चुका है, मैं एक बार कैमरा में देख लेता हूँ। ओके विजिबल है, तो क्लियर हो गया कैसे करके हमने लाए 1 फिर 0 0 फिर 1 0। एक बार 1 0 आ गया ना, देखो अच्छे से मैंने इसे क्यों डिवाइड कर दिया, क्योंकि 1 0 इधर आ गया, फिर रो 2 को भी हाथ नहीं लगाना है। ओके रो 2 को भी हाथ नहीं लगाना है। अगर सोच एक काम करते तो इधर शायद थोड़ा गर्दी हो चुका है, इसलिए मैं डिवाइड कर देता हूँ इसे। याद रखना ये अलग अलग मैट्रिसेस हैं, ऐसे अलग अलग हैं, ठीक है, ये अलग है ऐसे। तो जब ही ये 0 हो गया 1, फिर नीचे जितने जगह थे सब 0 हो गए, फिर उस रो को भी भूल जाना है। रो 1 तो पहले ही भूल चुके थे, रो 2 भी अभी भूल जाना है। अभी सिर्फ अगर चेंजेस करने तो रो 3 में ही करने हैं। तो हमने रो 3 में भी चेंजेस कर दिए। क्या अभी इसके भी नीचे जा सकते हैं? नहीं, क्योंकि रो 4 करके कोई चीज़ नहीं है इसमें। तो ये होता है एक एक्लोन फॉर्म, जहाँ पे इसे कहते हैं इस जो ये जो पहले एलिमेंट्स है रो के पहले ही एलिमेंट्स को कहते हैं पाइवट एलिमेंट्स और लीडिंग एंट्री, या तो लीडिंग एंट्री बोल सकते हो, ठीक है, मैं चाहे तो लिख देता हूँ। याद रखना इस एलिमेंट को इस एलिमेंट को कहते हैं लीडिंग एंट्री, और या फिर कहा जाता है पाइवट एलिमेंट। ओके, या तो लीडिंग एंट्री या फिर पाइवट एलिमेंट। इन पहले इस एलिमेंट्स को जिसके पहले 0 है, ये तो पहला ही एलिमेंट है तो इसका पहले पॉसिबल नहीं होगा, पर इस जिनके पहले सिर्फ 0 है, सिर्फ 0, उन्हें कहते हैं पाइवट एलिमेंट या लीडिंग एंट्री। ये सिर्फ एक टर्मिनोलॉजी है, तो बस उतना ही याद रखो। तो जब इस फॉर्मेट में आ जाए तो उसे कहते हैं एक्लोन फॉर्म। लेकिन सवाल ये उठता है कि इतना दूर आके हमने क्या किया। मेन बात अभी इधर से शुरू होगा। मेन अभी हमें रैंक निकालना है। ओके, तो रैंक क्या होता है इसमें? तो एक काम करता हूँ, मैं इसे इरेज कर देता हूँ। ओके, इसे इरेज कर देता हूँ। यस, तो रैंक होता है द नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन एक्लोन फॉर्म। नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन एक्लोन फॉर्म। ओके, तो देखो अभी नॉन जीरो, काम करता हूँ अच्छे से लिखता हूँ, हाँ, इन एक्लोन फॉर्म। अभी अच्छा दिख रहा है हैंड राइटिंग? ओके चलो, तो हाँ, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन एक्लोन फॉर्म मतलब कितने सारे रोज ऐसे हैं जो एटलीस्ट 0 छोड़ के कुछ तो है। 0 रो मैं बताता हूँ, ये तो नॉन जीरो हो गया। 0 रो क्या होता है? सोचो एक पूरा रो सिर्फ 0 से ही भरा हुआ है, सिर्फ 0 से, ठीक है, तो उसे कहते हैं एक 0 रो। लेकिन नॉन जीरो रो का मतलब है अगर को एक एटलीस्ट एक भी एलिमेंट ऐसा है जो 0 नहीं है, उसे कहते हैं नॉन जीरो रोज। तो इसमें तो तीनों के तीनों रो नॉन जीरो होता है, इसमें तीनों के तीनों रोज नॉन जीरो है, इसलिए इसे कहते हैं, मतलब इसका जो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज है वो है 3 नॉन जीरो रोज। तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन एक्लोन फॉर्म इज इक्वल्स टू रैंक, इसे ही रैंक कहते हैं। तो फिर इस जो मैट्रिक्स जो मैंने दिखाया था इधर, उसका रैंक कितना हुआ? उसका रैंक हुआ 3, रैंक हुआ 3।
और रैंक को हम अलग तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं, इतना बड़ा वर्ड लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ऐसा भी लिख सकता हूँ, ये ऐसा करके इक्वल्स टू 3, इसका भी मतलब है रैंक। याद रखना ये वो जो डेंसिटी का सिंबल था फिज़िक्स में वही सिंबल है, फिर जो मैट्रिक्स का नाम है वो A इक्वल्स टू 3, रैंक इज़ 3। ठीक है, तो इस तरह से हम रैंक निकाल सकते हैं किसी भी एलिमेंट का यूजिंग एक्लॉन फॉर्म। अब कुछ बेसिक बातें हैं, मतलब कॉमन सेंस वाली बातें हैं। एक बात बताओ, अगर ये रैंक है A, ठीक है, रैंक ये है रैंक, तो फिर क्या हम रैंक 4 पॉसिबल है? रैंक 4, रैंक 5 क्या पॉसिबल है? नहीं है। मतलब सोचो ना थोड़ा ध्यान से, रैंक 4 रैंक 5 पॉसिबल कैसे होगा अगर रो ही सिर्फ 3 है? अगर रो सिर्फ 3 है तो रैंक 4 रैंक 5 पॉसिबल नहीं है, क्योंकि रैंक 4 होने के लिए इधर भी एक हमें 1 चाहिए, रैंक 5 होने के लिए इधर उसके भी नीचे एक 1 चाहिए, है कि नहीं? उसके भी नीचे एक 1 चाहिए, तो उतने सारे रोज नहीं है हमारे पास। तो एक बेसिक मतलब बहुत ही मतलब कॉमन सेंस वाली लॉजिक हो गई कि जो रैंक है वो लेस देन इक्वल टू होता है मिनिमम रोज या कॉलम्स। ओके, सोचो रो मतलब अब इससे रोज जो है वो कम है कॉलम्स से, तो फिर वो रैंक रोज से कम होगा। या सोचो कॉलम्स कम है रोज से, तो फिर वो जो रैंक है वो कॉलम से कम होगा। ठीक है, ऐसे ही करके जो रैंक है वो एक लिमिट हो जाता है उसका। तो इज़ लेस देन, मैं रोज़ ही लिख देता हूँ यहाँ पर। मैक्सिमम केसेस में सिर्फ रोज़ पर ही ध्यान दिया जाता है। इट इज़ लेस देन द नंबर ऑफ रोज़। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट, मुझे पता नहीं मैंने इस वीडियो में बात किया है कि नहीं, ये एक्लॉन फॉर्म में जो ये हमने इतने सारी चीज़ें की वो सिर्फ रोज़ में ही करने हैं। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन हम कॉलम्स में भी कर सकते हैं, ठीक है, 11-12 में हमने कॉलम्स में भी किया है, लेकिन इसमें सिर्फ रोज़ में ही करना है हमें। सिर्फ और सिर्फ रोज़ के सहारे ही हमें ये ये एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस करने हैं एक्लॉन फॉर्म तक लाने के लिए। ओके, तो बस इतना ही था इस एक्लॉन फॉर्म में। रैंक ढूंढने में ऐसे ही ढूंढते हैं, ठीक है। तो मैं एक चीज़ देख लेता हूँ और कुछ बाकी रह गया कि नहीं। तो अगर यहाँ तक पॉसिबल मतलब यहाँ तक समझ में आ गया तो एक होमवर्क दे देता हूँ। वो अगर अच्छे से कर पाए, वो क्वेश्चन सॉल्व कर पाए, तो जान लेना कि एक्लॉन फॉर्म से रैंक ढूंढना आपको आता है। ओके, मैं दे देता हूँ वो होमवर्क। जस्ट अ मिनट, इरेज कर लेता हूँ पहले। काम करते इधर ही देता हूँ। आपको रैंक ढूंढकर निकालना है, जैसे मैंने मेथड बताया ठीक वैसे ही, ऑफ द मैट्रिक्स 1 2 3 1 2 4 6 2 1 2 2 2। ओके, इस मैट्रिक्स का आपको जो रैंक है वो ढूंढकर निकालना है, ठीक है। तो चलो फिर इसका जो आंसर है कमेंट्स, जस्ट अ मिनट, हाँ, तो इसका जो आंसर है वो मैं कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर दूंगा, ठीक है। तो चलो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई डाउट रहे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पोस्ट कर देना। ओके, तो इतना दूर पढ़ाई करके आए हैं तो एक मीम भी देख लीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।